हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हम कह सकते हैं एडवांस टॉपिक है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन यूज करना होता है, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन यूज करना होता है, और इंटीग्रेशन भी यहाँ पर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमने देखा कि वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन अगर पोजीशन डिपेंडेंट है, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी अगर पोजीशन डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो बड़ा इजीली हम समझ कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होती है, ये हमने सीख लिया है। पर आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब आपको समझना पड़ेगा, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे हम अगर चले तो उतनी ही डिस्टेंस गिवन टाइम में कवर कर ले जितना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आज हम देख रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, और अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? डेफिनेटली हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे गिवन टाइम इंटरवल में, जो भी गिवन है t1 से t2 तक। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम डेफिनेटली t2 माइनस t1 से निकालेंगे, और यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे और फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन गिवन है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको इस फार्मूले को कैसे यूज करना है समझ में आएगा। A particle is moving in a straight line such that the velocity varies as v is equal to v naught e raised to power minus lambda t, है ना? वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी v is equal to v naught e raised to power minus lambda t, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच द वेलोसिटी डिक्रीज फ्रॉम v नॉट टू v नॉट बाई 2। ठीक है, हमको उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है जिसमें ये वेलोसिटी v नॉट से डिक्रीज होके v नॉट बाई 2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो टाइम इंटरवल फाइंड करेंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल टाइम से डिवाइड करना है, और यहाँ पर वो टाइम इंटरवल नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम वो टाइम इंटरवल फाइंड करेंगे और इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमको गिवन है v इज इक्वल टू v नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वेलोसिटी हमको मिलता है v नॉट ई रेस्ट पावर 0, दैट इज इक्वल टू v नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट है। अब हम वो t नॉट फाइंड करते हैं जब वेलोसिटी जो है v नॉट बाई 2 हो जाए, हाफ हो जाए, तो v नॉट बाई 2 यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू v नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी नॉट। वो टी नॉट टाइम के बाद में वेलोसिटी हाफ हो रही है ऐसा मान रहे हैं हम। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल अगर यहाँ से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम था टी और यहाँ पर टाइम था टी नॉट। टी नॉट यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गई वी नॉट बाई 2 आफ्टर टाइम टी नॉट के बाद का वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम उस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में v का वैल्यू v नॉट बाई 2 पुट कर देते हैं, v नॉट एज इट इज, और t का वैल्यू t नॉट पुट कर देते हैं। v नॉट से v नॉट यहाँ पर कैंसिल होगा, हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेंगे ln 1 बाई 2 इज इक्वल टू ln e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा t। ओके, और इस ln 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं ln 2 रेस्ट टू पावर माइनस 1।
और ये माइनस लेमडा टी नॉट मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि हमें लॉग का प्रॉपर्टी पता है। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये -1 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो ये -ln2 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ln1/2 को 2⁻⁻1 क्यों लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी नॉट, और ln e कितना होता है, ln e तो 1 होता है। ये मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। तो माइनस से माइनस कैंसल, टी नॉट का वैल्यू आया ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा। ये आ गया हमारा टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अब हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की। टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू v नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी गिवन है, इसको हम लिखेंगे ds बाई dt इज इक्वल टू v नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी, और यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू v नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी dt, और इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 टू s, और टोटल टाइम 0 टू t नॉट। ओके, तो यहाँ पर s मिला इज इक्वल टू v नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, तो हम इसे, ये पोर्शन इधर हम रब कर रहे हैं, ये लिख लीजिए, और फिर आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v नॉट, बाहर ले लिया, v नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू t नॉट e रेस टू पावर माइनस लेमडा t dt। अब e रेस टू पावर माइनस लेमडा t का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर माइनस लेमडा t ही होगा, पर t में जिसका मल्टीप्लीकेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर s इक्वल टू v नॉट e रेस टू पावर माइनस लेमडा t डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा। ओके, तो ये t में जिसका मल्टीप्लीकेशन है उस कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन f ऑफ x है, और उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और मान लेते हैं कि हमको नया फंक्शन g ऑफ x मिलता है। अब अगर इस x को हम kx लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ kx हो जाता है। अगर x में k का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको अगर इंटीग्रेट करें, तो यहां पर ये g की जगह g ऑफ kx हो जाएगा डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, और इसे स्केलिंग कहते हैं। आप x को कम ज्यादा कर रहे हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट होगा 0 से t नॉट। ओके, तो s इज इक्वल टू v नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस v नॉट बाय लेमडा हमको मिल जाएगा, और अब लिमिट पुट करेंगे, तो e रेस टू पावर माइनस लेमडा टी नॉट माइनस 0 पुट करेंगे, तो e रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। अब यहां से हम अगर देखें कि e रेस टू पावर माइनस लेमडा टी नॉट का वैल्यू कितना था, तो वो था 1/2। कितना था, 1/2। इस इक्वेशन से अगर हम डायरेक्टली देखें, ठीक है, तो यहां से हमको पता चलेगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे, इसका वैल्यू है 1/2। तो s इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा, अच्छा 1/2 -1 कितना होगा, -1/2। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, v नॉट डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। इसका वैल्यू हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे,
दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, और टोटल टाइम कितना आया, वो रहा वहां पर ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, हमको मिला वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 ln 2। ये आया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जीरो कब होगी, वेलोसिटी जीरो हम देखेंगे तो इनफाइनाइट टाइम के बाद में होगी। ये एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड होगा, और हर एक इंस्टेंट पर, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो तो इनफाइनाइट टाइम के बाद हो रही है, तो यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें हमने सीखा कि हाउ यू कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन वेरिएबल मोशन, इन वेरिएबल मोशन एंड कंप्लीटली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।